हे व्हाट इज़ अप, दिस इज़ फिट राहुल। फिटनेस के फील्ड में ये काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है इस मैक्रोन्यूट्रिएंट को, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। इसको लेके काफ़ी लोग ऑब्सेस्ड भी हैं और काफ़ी लोग हैं जो एक रॉन्ग परसेप्शन भी लेके चलते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि हर न्यूट्रिएंट, चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का अपना एक फंक्शन है और इसलिए हर एक न्यूट्रिएंट इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। बट इन दिस वीडियो आई विल टॉक अ बिट अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियोस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट क्योंकि लोग एफर्ट्स नहीं लगाते हैं ये डिस्कवर करने के लिए कि उनको जितना प्रोटीन के बारे में पता है क्या वो ठीक है या नहीं, और काफ़ी लोग एक मिथ को लेके चलते हैं, जिसके चलते आई थॉट कि एटलीस्ट मैं उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं या जो मेरे नियर डियर वंस हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो एटलीस्ट मैं उन लोगों को तो इन्फॉर्म कर सकूं। हाउएवर मेरा एम यही रहता है कि मैं मैक्सिमम लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, जो कि चैनल ग्रो होने के साथ अपने आप उस एरिया में सपोर्ट करने भी लगेगा। एनीवेज, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन की ज़रूरत किसको होती है। मीन्स मुझसे मेरे कलीग्स या बाकी लोग भी पूछते रहते हैं कि मैं तो जिम नहीं जाता हूँ, मैं तो नॉर्मल वॉक करता हूँ, क्या मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है। जो प्रोटीन वर्ड का ओरिजिन है वो है प्रोटियोस वर्ड से, जिसका मतलब होता है प्राइमरी, मीन्स एट फर्स्ट प्लेस, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके ऊपर इसका नाम प्रोटीन रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं थोड़ा प्रोटीन का बैकग्राउंड शेयर करना चाहूँगा। प्रोटीन कुछ नहीं है, चेन है, लॉन्ग चेन्स हैं अमीनो एसिड्स की, जो जुड़ जुड़ के लंबी चेन बनाते हैं, जिसको हम एज अ प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन के हमारी बॉडी में बहुत फंक्शन है। मेन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहले फंक्शन आता है वो है रिपेयर ऑफ आवर बॉडी टिश्यूज़। प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स है, जो प्रोटीन टूटने के बाद अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, उनका एक रोल है कि वो रिपेयर का काम करते हैं। मीन्स हिंदी में बात करें तो हमारी बॉडी में जो भी टूट फूट होती है, या वो किसी इंजरी की वजह से है या वो आपकी नेचुरल डाइंग एजिंग प्रोसेस है आपके टिश्यूज़ की, उस सब को ओवरकम करने के लिए थ्रू रिपेयर प्रोटीन आपकी बॉडी में फंक्शन या वर्क करता है। इसके अलावा ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है और काफ़ी केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में अक्कर होती है उसमें ये एक अहम रोल निभाता है। मीन्स उन केमिकल रिएक्शंस में या तो ये सपोर्ट करता है या उनको प्रमोट करता है, बिकॉज प्रोटीन इटसेल्फ इज़ एन एंजाइम जो कि एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। वो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस को एक्सिलरेट या उसको बढ़ावा देने में सपोर्ट करते हैं। जो मैंने बात किया कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे डाइजेशन हो गया, एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया, ब्लड क्लोटिंग हो गया, या मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी, ये सभी में प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा प्रोटीन हमारी सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है। प्लस ये बॉडी के काफ़ी हार्मोन्स बनाने में भी सपोर्ट करता है, बिकॉज मेजॉरिटी जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में है वो प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स फैमिली से आते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, HGH हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी हैं, जैसे ग्लूकागोन हो गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रोटीन के बारे में शेयर नहीं होता है, वो है कि प्रोटीन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नाउ ये जो फंक्शन प्रोटीन परफॉर्म करता है ये डिफरेंट मोड्स के थ्रू करता है। फॉर एग्जांपल लिम्फोसाइट्स को जो एनर्जी चाहिए होती है वो प्राइमरीली प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिम्फोसाइट्स वो लोकेशन है जहां हमारी WBCs बनती हैं। इन शॉर्ट वो जगह है हमारी बॉडी में जहां इम्यूनिटी हमारी बॉडी डेवलप करने के लिए उन सभी सेल्स का प्रोडक्शन होता है। जो एक सेकंड मोड है जो समवॉट सिमिलर ही है, जो कि सपोर्ट करता है कि प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करे, वो है कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। एंटीबॉडीज वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल बॉडीज होती हैं हमारे शरीर में जो बॉडी इन रेस्पॉन्स बनाती है कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए। और अगर एक बार बॉडी ने वो एंटीबॉडी बना ली तो अगर फ्यूचर में फिर से वो बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में आता है तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है और उन एंटीबॉडीज को फिर से बनाती है। मीन्स जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ना ही जस्ट इम्प्रूव होता है बल्कि वो आपको कैपेबल बनाता है फ्यूचर में भी आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए।
अब आते हैं जो क्वेश्चन से मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया कि क्या मुझे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक मैंने इनडायरेक्टली आपको आंसर किया, बट स्टिल लोगों की क्वेरी होती है कि इतना तो मुझे खाने से मिल जाता है, या इतना तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, रोटी में भी तो प्रोटीन होता है, राइस में भी तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन हर खाने में होता है, बट जब हम बोलते हैं कि दिस इज हाई प्रोटीन डाइट, या दिस इज हाई फैट डाइट, या दिस इज कार्ब्स रिच डाइट, तो कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर बाकी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही, बट उसमें जो प्रीडोमिनेंट, जो मेजोरिटी अमाउंट में है, उसके बेसिस पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। लाइकवाइज जो राइस है या रोटी है, दे आर सोर्स ऑफ कार्ब्स, बिकॉज प्रोटीन तो है उसमें, बट मेजोरिटी दे हैव कार्ब्स। ऐसे ही अगर आप बात करें चिकन की, एग की, फिश की, या ब्रोकली की, या लेग्यूम्स, बीन्स है, या फिर सोए है, जो हमारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, ये जो सभी सोर्सेज हैं ये प्रोटीन रिच सोर्सेज माने जाते हैं, बिकॉज इसमें प्रोटीन की मात्रा कंपैरेटिवली ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर फूड्स। सो अगर आपको लगता है कि आपने पनीर खाया है और उसके अंदर प्रोटीन था, दैट्स राइट, उसके अंदर प्रोटीन था, बट उसके साथ आपने अनवांटेड फैट्स भी कंज्यूम कर लिए हैं। सो यू नीड टू बी वाइज व्हाइल चूजिंग योर डाइट। अपना फूड चूज करते टाइम आपको समझदार बनना है। आपने वो फूड्स चूज करने हैं जिसमें आप अपनी प्रोटीन नीड्स को तो मीटअप कर रहे हैं, बट वो करते हुए कुछ अनवांटेड चीजें ना लें अपने अंदर। सो यू नीड टू बी वाइज व्हाइल कंज्यूमिंग प्रोटीन। बट जब जनरली लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मुझे प्रोटीन की जरूरत है, तो वो मुझसे ये एक्चुअली पूछ रहे होते हैं, ये मैं समझ पाता हूं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे वे प्रोटीन की नीड है। सो ये वही लोग ऐसा परसीव करते हैं जो वे प्रोटीन को एक केमिकल या एक आर्टिफिशियल चीज समझते हैं, जो कि उनकी साइकोलॉजी में एक नेगेटिव चीज बन के बैठी है, और जो खाने से प्रोटीन आता है उसको वो एक अलग तरीके का प्रोटीन समझते हैं। हालांकि जब आप अच्छे से सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर नो डिफरेंट। जो हमारा सप्लीमेंट वे प्रोटीन होता है वो भी फूड से निकल के आता है, इट्स अ डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस। हाउएवर वे प्रोटीन के कुछ एडिड एडवांटेजेस होते हैं जिसके चलते हम उसको लेते हैं, बट स्टिल जो बाइंडेड प्रोटीन होता है जो हमको हमारी डाइट से मिलता है, दैट इज द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन वंस वी मेक श्योर कि वो प्रोटीन एक अच्छे, एक क्लीन सोर्स से आ रहा है। एज अ थंब रूल बोला जाता है कि आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, लगभग उसका 15% प्रोटीन से आना चाहिए एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले पर्सन के लिए। दैट विल बी सफिशिएंट ये सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको सपोर्ट करने में। बट प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू वर्कआउट, हम अब माइक्रो इंजरीज कोज करते हैं अपनी मसल्स के अंदर, तो उस केस में हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज रिपेयर फंक्शन की डिमांड बढ़ जाती है बॉडी में। सो इन दैट केस इट इज रिकमेंडेड टू consume about 25% to 30% of calories of your total calorie intake in a day from protein. जनरल थंब रूल अगर आप दूसरे एंगल से देखना चाहते हैं तो 1.5 से 2.5 गुना तक आपके बॉडी वेट का जितना आए वैल्यू, उतने ग्राम प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए। आप उस तरीके से भी मॉनिटर कर सकते हैं। सो दिस आंसर्स माय क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में पुटअप किया था। बट इन सभी चीज़ों को, बायोलॉजिकल नीड्स या बॉडी की फंक्शनिंग को लेके ही हम सिर्फ प्रोटीन पे फोकस नहीं करते हैं, प्रोटीन के फिटनेस के एरिया से रिलेटेड भी एडवांटेजेस है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज योर फिट राहुल एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।